हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में ये PYQ आया है। अ थिन मेटेलिक वायर हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर is used to make a ring of radius 30 centimeter. A positive charge of 2 pi c is uniformly distributed over the ring, while another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center of the ring. The tension in the ring is dash Newton proved that the ring does not get deformed, neglect the influence of the gravity. ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे अच्छा सा डायग्राम निकालना होगा ताकि क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ में आ जाए। ठीक है, सो ये सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिकोड करेंगे कि एक सेंटर पे एक चार्ज है, ठीक है, जिसे मैं क्यू नॉट नाम दूंगा। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रिंग बना है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻4 मीटर क्यूब है, इज यूज टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का एक रेडियस का रिंग है और पॉजिटिव चार्ज है उस पर 2 पाई सी। ठीक है, इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज है यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई कूलम चार्ज है। अब इसके ऊपर सेम चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ओवर द रिंग, और सेंटर पे क्या है क्यू नॉट चार्ज है। अब ये क्या करेगा, इसको इस रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, हर डायरेक्शन में लगाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक डी थीटा पे अज्यूम करेंगे कि मान लेते हैं डी थीटा एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ एफ ई। अब जैसे ही ऊपर की तरफ ये पॉइंट चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो एक तनाव तैयार होगा, खिंचाव तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट होगा। और वो टेंशन का डायरेक्शन कैसे होगा, कुछ इस डायरेक्शन में टेंशन होगा, ऐसे उस पॉइंट पे दोनों तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, अब जैसे ये इस तरफ खिंचाव तैयार होगा, यानी यहाँ पे एक टेंशन के आ जाएगा बॉडी में, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या रहेगा टेंशन, इस डायरेक्शन में भी सेम क्वांटिटी में टेंशन रहेगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस टेंशन को रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस टेंशन को रिजॉल्व करना चाहूँ तो ये तो हो गया 90 डिग्री, ये कंप्लीट डी थीटा है, तो एक एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई 2, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये दो भाग में दो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट डी थीटा था तो डी थीटा बाई 2 एंड डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और ये एंगल हो जाएगा फिर डी थीटा बाई 2 बाई ज्योमेट्री। सो या इस डायरेक्शन में आ जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और नीचे की तरफ आ जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी सेम सिनेरियो हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 एंगल हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और नीचे की तरफ आ जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है, और ये जो कंप्लीट लेंथ है जो हमने एज्यूम किया है वो एक स्मॉल आर्क अज्यूम किया है DL। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे जो लैम्बडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, यानी चार्ज अपन जो कंप्लीट लेंथ है वो कितना है 2 पाई आर। ठीक है, और अगर मैं DL की बात करूँ, सिर्फ DL, ठीक है, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 4/DL। सो यहाँ से Q का वैल्यू आ जाएगा लैम्बडा इंटू DL। सो Q इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्बडा, और DL क्या हो जाएगा, ये रेडियस इंटू डी थीटा, आर्क का यही फार्मूला होता है, रेडियस इंटू डी थीटा, इसे हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब अगर मैं इस जो हमने फिगर डायग्राम बनाया इसको अगर बैलेंस करूँ, तो जो Fe फोर्स है वो किसे बैलेंस कर रहा है, ये 2t साइन डी थीटा बाई 2 को बैलेंस कर रहा है। Fe का वैल्यू कितना है, के क्यू नॉट, और ये क्यू नॉट किस पर फोर्स लगा रहा है, एक छोटे से ये DL लेंथ पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है
यानी कितना है, डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर ही फोर्स लगा रहा है। सो डी क्यू अपॉन जो रेडियस है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2t। और अब क्या है, ये डी थीटा जो है ना बड़ा ही छोटा एंगल है, तो साइन थीटा, थीटा अगर बड़ा ही छोटा हो गया तो साइन थीटा में अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे हम डी थीटा बाय 2। ऊपर यहाँ पे इसका सोल्यूशन लेंगे, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा व्हेन थीटा वेरी स्मॉल। ठीक है, सो 2 से 2 चला गया। और फर्दर आगे देखते हैं, हमारी इक्वेशन मिला है 2 के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2t डी थीटा बाय 2। सो 2 से 2 चला गया, टी डी थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू नॉट डेल क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब डेल क्यू कितना है, हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, जो डेल क्यू चार्ज है, ठीक है, जो स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, इसे हम डेल क्यू मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये स्मॉल लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, सो डेल क्यू एंड डेल क्यू। सो डेल क्यू का वैल्यू कितना है वो यहाँ पे पुट करेंगे। सो टी डी थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट लैम्बडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो डी थीटा भी चला गया, टी इज इक्वल्स टू आ गया के क्यू नॉट, लैम्बडा का वैल्यू कितना कितना होता है, क्यू अपॉन 2 पाई आर। सो ये आर स्क्वायर 2 पाई आर, आर से आर भी चला गया, टी इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें टेंशन का वैल्यू फाइंड करना है, तो सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। सो के का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू नॉट कितना है 20 पिको कूलम, 30 पिको किलो। सो 30 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, पिको कूलम को हमने किलो में कन्वर्ट किया है, इंटू कैपिटल क्यू कितना है 2 पाई चार्ज है होल ओवर द रिंग, अपॉन जो रेडियस है वो कितना है 30 इंटू 10⁻⁻2 टू द पावर 2। ठीक है, रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया हमने, इंटू -10⁻⁻2 और उसे पावर किया जाए स्क्वायर के साथ, इंटू 2 पाई एज इट इज। सो सबसे पहले 2 पाई से 2 पाई चला गया। ठीक है, सो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 30 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 900 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, सो 9 1 9, 9 यहाँ पे 100 चला जाएगा, ये एक ज़ीरो चल जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻3, ये 10 और ये 10⁻⁻4, तो बचा 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻, ये 3 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 + 3 12। सो ये दोनों कैंसिल आउट, बचा सिर्फ 3 न्यूटन। सो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा 3 न्यूटन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 न्यूटन। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।